बहुत साल पहले की बात है। गेरू नाम के एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ का नाम शांति देवी था। उसकी माँ घर का ही काम कर पाती थी। उसका शरीर काम नहीं करता था। वह बहुत जल्दी थक जाती थी। भोला पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था। उसका दिमाग पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। हमेशा बीमार ही रहता था। वह स्कूल में सब बच्चों से कमजोर था, जिसके कारण स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए उसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया। उसने बोला, माँ, स्कूल के सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसकी माँ उसको बहुत समझाती है, लेकिन भोला अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, जिसके कारण उसने हमेशा के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया। उसकी माँ ने बोला, चलो कोई बात नहीं, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कर लो। भोला का दिमाग तो काम नहीं करता था, जिसके कारण वह घर पर भी पढ़ाई नहीं कर पाया। वह अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह गया, जिसके कारण गांव के सभी लोग उसका खूब मजाक बनाने लगे। इतना मजाक वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अब घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया। वह केवल घर पर ही बैठ कर रहता था। उसको समझ नहीं आ रहा था, यह सब लोग मेरा मजाक बनाना कब बंद करेंगे। मेरा दिमाग तो वैसे ही कमजोर है, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है। उसकी माँ उसको बहुत समझती है। बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लोगों की बातों को बुरा मानना छोड़ दो। एक बार भोला अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। उसकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। दोनों कुछ सामान लाने जाते हैं। दुकान पर पहुँचते हैं। उसकी माँ सामान लेती है। सामान लेने के बाद पूछती है, कितने पैसे हो गए। तभी दुकानदार बोलता है, 50 रुपए हो गए। तभी भोला बोलता है, मुझे एक एक सामान का दाम बताओ। कौन सा सामान कितने का है। तभी दुकानदार बोलता है, तुम्हें हिसाब किताब तो पता नहीं है, दाम पूछ रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो काम करता नहीं है। तुम बेवकूफ हो और हिसाब किताब पूछ रहे हो। तुम अपना हिसाब किताब अपने पास रखो। मैंने जो दाम बता दिया वह दाम मुझे दे दो। पैसे देकर दोनों घर की तरफ चल देते हैं। भोला दुकानदार की बातों को सुनकर अंदर से बहुत उदास हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने क्या गलती की है। हर समय लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे को बेवकूफ समझते हैं। रास्ते में चलते चलते भोला की माँ ने बोला, बेटा, तुम चिंता मत करो। परेशानी हमेशा नहीं रहती है, धीरे धीरे परेशानी चली जाएगी। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। तभी भोला अपनी माँ को बोलता है, माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ समझ में आता ही नहीं है। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, मेरा सिर दर्द होने लगता है, अंदर से मन खराब होने लगता है। मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ काम धंधा सीखो और कुछ पैसे कमाना सीखो। अपनी माँ के कहने पर भोला काम ढूंढने के लिए गांव में जाता है। वह जमींदार के पास जाता है। बोलता है, जमींदार जी, मुझे काम दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। जमींदार पहले तो बहुत हंसता है, उसका मजाक बनाता है। जमींदार बोलता है, अरे बेवकूफ, तुझे कौन काम देगा, तुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, तेरा दिमाग तो काम करता ही नहीं है, तू पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैं तुझे कौन सा काम दूं। घर का काम करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन तेरे को मैं कोई भी काम नहीं दे सकता हूँ।
तू कोई भी काम करने लायक नहीं है। तू अपने घर जा और घर पर बैठकर आराम कर। यही तेरा काम है। यह सब बात सुनकर भोला बहुत दुखी हो जाता है। अपने घर चला जाता है। अब भोला ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। माँ से भी कभी कभी ही बात करता था। उसकी माँ उसको बहुत समझाती थी, लेकिन वह कुछ भी अपनी माँ को बताता नहीं था। बहुत दिन तक घर पर रहने के बाद उसने सोचा मुझे तो पैसा ही कमाना है। मैं पैसा कैसे भी कमा सकता हूँ। उसने एक उपाय सोचा, क्यों ना मैं लोगों के घर से चोरी करना शुरू कर दूँ। उससे मेरे घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। यह बात उसको अच्छी लगी। इसमें कोई मेहनत नहीं थी। चोरी भी आराम से किया जा सकता था। पहले तो वह गांव में निकलकर उसने यह पता किया कौन कौन गांव में नहीं है, जिनका घर खाली है। यह पता करने के बाद अगले दिन वह एक घर से चोरी करके अपने घर पर आ जाता है। यह बात किसी को पता नहीं चलती है। धीरे धीरे एक एक करके वह हर खाली घर में चोरी करना शुरू करता है। अपने घर में पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब उसके पास पैसे भी थे। वह पकड़ा भी नहीं जा रहा था, जिसके कारण वह बहुत खुश था। अब उसको किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी। अब वो हमेशा खुश रहता था। अब वो ऐसे चोरी करता रहा, खूब पैसे कमाता रहा। कुछ समय के बाद उसके घर के बगल में दूसरे गांव से एक परिवार रहने के लिए आया। उस परिवार के लोगों ने धीरे धीरे भोला की माँ से बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे भोला से भी दोस्ती कर ली। अब दोनों परिवार में अच्छी दोस्ती थी। अच्छी बातचीत होने लगी। एक बार रात में इसी परिवार के एक सदस्य ने भोला को रात में जल्दी जल्दी आते हुए देख लिया। पहले तो उसको लगा कि भोला को कुछ काम होगा, इसलिए वह जल्दी जल्दी घर आ रहा है। उसने इस बात को भुला दिया। लेकिन उस सदस्य ने भोला को हर रात चुपके चुपके आते देखा। उसने बहुत बार यह चीज देखी। अब उसके मन में भी यह चीज खटक रही थी, भोला रात में करता क्या है, जो इतनी रात में छुप छुप के लोगों से बचकर आता है। जब यह शक हुआ तो उस सदस्य ने भोला का पीछा किया। उसको पता चल गया कि भोला घर से चोरी करके आता है। वह अपने घर में चला जाता है। पहले तो उसने बोला, तुम चोरी करना बंद कर दो, नहीं तो मैं मुखिया को बता दूंगा। भोला बोला, तुम्हें जिसको बताना है बता दो, मुझे तो चोरी करना है, मैं तो करूंगा ही। उस आदमी ने गांव के मुखिया को भोला की सारी हरकत बता दी। एक रात भोला को चोरी का सामान लाते हुए पकड़ लिया। मुखिया ने बोला, तुम चोरी क्यों करते हो? तुम तो बहुत सीधे साधे लड़के थे, फिर तुमने ऐसा गंदा काम क्यों किया? तभी भोला बोलता है, जब भी मैं कोई काम ढूंढने जाता था तो लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे कोई काम नहीं देते थे, जिसके कारण मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चोरी करने का रास्ता चुना। लोगों के घर से चोरी करने लगा। तभी मुखिया गांव के सभी लोगों को बोलता है, तुम भोला को कुछ काम दो ताकि वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोजी रोटी कमा सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। गांव के सभी लोगों ने भोला से माफी मांगी। बोला, आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं तंग करेंगे, कभी भी तुम्हें दुख नहीं देंगे। यह बात सुनकर मुखिया ने भी भोला को बोला, आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। भोला भी यह बात मान जाता है। बोलता है, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अगले दिन से ही गांव के लोगों ने भोला को काम देना शुरू कर दिया। भोला मेहनत करके काम करने लगा। अपने घर के लिए खाने पीने का इंतजाम करने में लग गया। उसकी माँ यह सब देखकर बहुत खुश हो गई। उसने बोला,
बेटा बहुत बढ़िया, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। आज तुमने यह साबित कर दिया कि कोई इंसान कैसा भी हो लेकिन वह अपने जीवन में अच्छा पैसा कमा सकता है। ऐसे ही माँ और बेटा दोनों ही अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक बेवकूफ लड़का जो लोगों के ताने सुनने के बाद चोर बन गया, सबके घर में चोरी करने लगा। लेकिन जब वह पकड़ा गया तब उसने अपनी गलती मानी और गांव के लोगों ने भी उसको माफ कर दिया। यह भी आश्वासन दिया कि भोला को कभी तंग नहीं करेंगे, उसको हमेशा उसके मुताबिक का काम देंगे, जिसके कारण वह लड़का काम करने लगा, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करने लगा। आदमी कैसा भी हो, वह चाहे तो अपने जीवन में अच्छा काम करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अपना जीवन को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए।